नमस्कार साथियों। आज की हमारी क्लास 22 मई के डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए गाइस, आज के हम पहले करंट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र या दिल्ली। तो गाइस, ये की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की गई है। दोस्तों, ये भारत की पहली पायलट परियोजना है जिसके तहत ड्रोन की मदद से लोगों को दवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, दवाइयों की डिलीवरी करवाई जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही तेलंगाना सरकार ने इसको चालू किया है। इसमें तेलंगाना सरकार की मदद कौन करेगा, तो विश्व आर्थिक मंच और हेल्थनेट ग्लोबल इसकी मदद करेंगे। ठीक है गाइस, बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। हैदराबाद इसकी राजधानी है। ठीक है, के चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री हैं। चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल यहाँ की कौन है, तो टी सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। टी सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 120 विधानसभा की, 17 लोकसभा की सीटें हैं तथा 7 राज्यसभा की सीटें हैं। तो इतनी बातें दोस्तों आपको इस प्रश्न के अंतर्गत याद रखना है कि तेलंगाना सरकार के द्वारा हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना का शुभारंभ किया गया है, जो एक पायलट परियोजना है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव तथा राज्यपाल हैं टी सौंदरराजन। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। 120 विधानसभा की सीटें, 17 लोकसभा की सीटें व 7 राज्यसभा की सीटें हैं। इतनी बातें दोस्तों आपको इस प्रश्न में याद रखना है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में एशिया कप 2021 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ होने वाला था। चीन, श्रीलंका, भारत या बांग्लादेश। तो गाइस, यहाँ पर अपना सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में एशियाई कप 2021 आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोरोना काल के चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं एशियाई कप 2021 की। तो इसको एशियाई कप कौन आयोजित करवाता है, तो ये करवाता है एसीसी। एसीसी का फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना की गई थी 1983 में और इसका मुख्यालय है कोलंबो में इसका मुख्यालय है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं जय शाह इसके अध्यक्ष हैं, जिनकी नियुक्ति हुई थी जनवरी में। ठीक है गाइस, तो इतनी बात आपको याद रखना है कि एशियाई कप 2021 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है। दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब या महाराष्ट्र। तो गाइस, ये हुआ है दिल्ली में 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। चलिए गाइस, दिल्ली के बारे में थोड़े स्पेशल फैक्ट याद करते हैं। ये देखिए, ये है हमारी दिल्ली, जिसकी स्थापना की गई थी 1956 में। दोस्तों, जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय पर यह एक संघ शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था। बात करते हैं इसको अर्ध राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया। तो मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ पर क्या है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल अनिल बैजल हैं। लोकसभा सीटें 7 हैं, राज्यसभा सीटें 3 व विधानसभा सीटें 70 हैं। एक वन्य जीव अभ्यारण्य याद करना है अपन को, अशोला भट्टी वाइल्ड लाइफ। ठीक है, प्रमुख स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, और एक है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये सारी बातें दोस्तों आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये है हमारा आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ब्लैक फंगस के मुफ्त इलाज की घोषणा कर दी गई है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु या केरल। तो गाइस, ये कर दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा।
राजस्थान सरकार के द्वारा ब्लैक फंगस, जिसे हम म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है, उसके मुफ्त इलाज की घोषणा कर दी है। और दोस्तों कल ही इन्होंने इसको महामारी भी घोषित कर दिया है। हरियाणा और राजस्थान दोनों ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर इसकी राजधानी है। अशोक गहलोत यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत यहां पर मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र यहां पर राज्यपाल हैं। दो सौ यहां पर विधानसभा की सीटें हैं, 25 यहां पर लोकसभा की सीटें हैं तथा 10 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। एक बात और याद रख लेना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो भी राजस्थान है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में माली देश के नए पीएम कौन बन गए हैं? मोक्टर ओने, स्कॉट मॉरिसन, प्रविंद जुगनॉथ, ली सीन लुंग। तो गाइस ये बन गए हैं मोक्टर ओने। मोक्टर ओने माली देश के नए पीएम बन गए हैं। माली देश कहाँ पड़ता है? तो अपना अफ्रीका महाद्वीप में माली देश पड़ता है, जिसकी राजधानी है बमाको। बमाको इसकी राजधानी है तथा इसकी करेंसी कौन सी है? तो करेंसी है इसकी सीएफए फ्रांक। सीएफए फ्रांक इसकी क्या है? करेंसी है। ठीक है दोस्तों, मोक्टर ओने यहाँ के पीएम है। स्कॉट मॉरिसन कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है ये। प्रविंद जुगनॉथ, तो प्रविंद जुगनॉथ मॉरिशस के पीएम हैं। मॉरिशस के पीएम है ये। ली सीन लुंग ये सिंगापुर के पीएम है। ये सिंगापुर के पीएम है। ठीक है गाइस, तो मोक्टर ओने माली देश के हैं, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, प्रविंद जुगनॉथ मलेशिया मॉरिशस के और ली सीन लुंग सिंगापुर के। तो दोस्तों इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब तक इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर देने की घोषणा कर दी है? 2022, 21, 23 या 24? तो गाइस ये कर दी गई है 2022 तक। 15 जून 2022 को इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों इसको हम सभी जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। और दोस्तों ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है और इसका काफ़ी यूज भी होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इसका यूज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसकी जगह ले ली है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स जैसे वेब ब्राउजरों ने इसकी जगह ले ली है, जिस कारण इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बंद कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो बिल गेट्स एवं पॉल एलन इसके संस्थापक हैं। इसको याद रखना, बिल गेट्स एवं पॉल एलन इसके संस्थापक हैं। और अभी हाल ही में इसके सीईओ कौन हैं? तो सीईओ हैं इसके सत्य नडेला। सत्य नडेला इसके क्या हैं? सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है कि 15 जून 2022 को इंटरनेट एक्सप्लोरर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिसकी स्थापना की गई थी 1995 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी 1975 में। बिल गेट्स एवं पॉल एलन इसके संस्थापक हैं तथा सत्य नडेला इसके सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गाइस, स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु या झारखंड? तो दोस्तों ये रहा है झारखंड। झारखंड जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये लिस्ट जारी की गई है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसमें झारखंड शीर्ष स्थान पर रहा है। झारखंड की राजधानी जो रांची है वो यहाँ पर 12वें स्थान पर रही है। 12वें स्थान पर रही है। ठीक है, 100 शहरों की सूची जारी हुई है, जिसमें रांची को 12वां नंबर प्राप्त हुआ है। दोस्तों झारखंड के इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं तथा द्रौपदी मुर्मू वहां की राज्यपाल हैं। द्रौपदी
मुर्मू यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया का निधन हो गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो गाइस सही आंसर हो जाएगा अपना राजस्थान। राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह गए जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका निधन कोरोना के चलते। गहलोत राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। 200 विधानसभा की सीटें, 25 लोकसभा की सीटें व 10 राज्यसभा की सीटें। क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई, 20 मई, 18 मई या 16 मई? तो गाइस ये मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसके मनाए जाने का कारण, तो दोस्तों 21 मई 1991 को देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उसी दिन से इस दिवस को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखना, ये प्रश्न जरूर आपको किसी ना किसी एग्जाम में दिखाई पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मई माह के कुछ प्रमुख दिवसों के रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को मिडवाइफ दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को नर्सिंग दिवस, 15 मई को परिवार दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है गाइस, ये सारी बातें आपको याद रखनी है इस प्रश्न में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा। जुपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय शुरू किया गया है। दोस्तों ये भारत की प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी है और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर में कहीं से भी किसी भी समय मामले दर्ज किए जा सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल 2019 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय है चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है तथा इसके सीईओ और संस्थापक दोनों रमन अग्रवाल वही इसके संस्थापक हैं और वही इसके सीईओ भी हैं। ठीक है गाइस, तो इस प्रश्न को आप याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गाइस अपन इसको समझेंगे मैप के थ्रू। मैप के डिजाइन से अपन इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अपन तीनों नहरों के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों मैप के पास चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है वर्ल्ड का मैप। पहले अपन चलते हैं कील नहर के पास। तो कील नहर पड़ती है दोस्तों अपनी यूरोप में, तो अपन यूरोप में चलते हैं पहले कील नहर के पास में। ये देखिए दोस्तों, ये यहां पर है कील नहर, यहां पर पड़ती है कील नहर और कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से। ये उत्तरी सागर है, ये बीच में पड़ती है कील नहर। कौन सी नहर है ये? कील नहर। ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, तो इस प्रश्न को आप याद रखना। बात करते हैं पनामा नहर के बारे में। तो चलिए दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं अपन, पनामा नहर के पास में। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आपको पनामा लिखा दिख रहा होगा, ये पनामा। तो दोस्तों ये जोड़ती किस किस को है? तो ये प्रशांत महासागर को, यहां पर अपना पड़ता है कैरिबियन सागर ना आए तो आप अटलांटिक महासागर भी लगा सकते हैं। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है।
पनामा नहर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, पनामा नहर का बात कर लिया हमने, कील नहर के बारे में बात कर लिया। अब हमें बात करना है सुएज नहर के बारे में। तो चलिए अपन एशिया में चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां हमारी पड़ती है सुएज नहर। ये है हमारी सुएज नहर, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसको हम बोलते हैं सुएज नहर। सुएज नहर, ये है हमारा लाल सागर और ये है हमारा भूमध्य सागर। तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने सारे क्वेश्चनों के बारे में बात कर ली। चलिए अपन पीछे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने बात की थी सुएज नहर के बारे में। तो सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। ठीक है, तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, भूमध्य। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है हमारे कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से, और कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। ठीक है गाइस, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसकी डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे दी गई है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।